जब अंदर उत्सव चल रहा था तो बाहर दिल्ली की महिलाएं 2500 रुपये मांग रही थी और जान रही है कि इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के कामों को ही दोबारा से लीपापोती करके बदलना। और पुलिस द्वारा उनके ऊपर बर्बरता की गई है और उन सबको डिटेन किया गया है। क्या स्टाफ वही है, क्या डॉक्टर? देखिए वही है, डॉक्टर नर्स सब वही है। देखिए आप लोगों ने अखबारों में कई दिनों से आप लोग पढ़ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 100 दिन अपने पूरे किए हैं उसके विषय में ये बताया है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां जो हैं 20 उपलब्धियां सरकार की, उसके अंदर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30-31 दिल्ली में आरोग्य मंदिर बनाए हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये उन्हीं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से एक है। इसके ऊपर आप नाम देख सकते हैं, लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को आप लोगों को मैंने पढ़वाया है, उसमें साफ लिखा है कि ये एक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी थी जिसका उद्घाटन मैंने और सत्येंद्र जैन साहब ने मिलके 2017 में किया था। वो पत्थर और वो बोर्ड आज भी लगा हुआ है। तो ये जो दिल्ली के अंदर बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। बड़ी बड़ी बातें 5 साल से कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पता नहीं केंद्र से कितना भी फंड आएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पे पता नहीं क्या फैसिलिटी बनेगी। और अखबारों में जब लगता है, जब छपता है तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या बना है, हमारे यहाँ नहीं बना, कहीं और बना होगा। मगर ये साक्षात आप देख सकते हो। और इसी तरीके से बाकी भी जो आरोग्य मंदिर बने हैं वो यही हैं। पुराने मोहल्ला क्लिनिकों को पेंट करा गया है, पुराने हमारी डिस्पेंसरियों को पेंट किया गया है और उन्हीं का नाम आयुष्मान मंदिर रख के इसको अपनी उपलब्धि दिखाया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली की जनता जो है जान रही है कि इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के कामों को ही दोबारा से लीपापोती करके बदलना है। क्या स्टाफ वही है, क्या डॉक्टर? देखिए वही है, डॉक्टर नर्स सब वही है, वही है भाई। स्टाफ तो तब बढ़ेगा ना जब आप कमरे बढ़ाओगे। कमरे वही है, आपने सिर्फ पेंट किया। ये पहले लाल रंग का पेंट था, आपने इसको पीला कर दिया, इसके ऊपर चित्र बना दिए। आपने एक कमरा कहीं पे बनाया हो तो हमें पता चल जाता कि आपने कमरा बनाया होगा तो एक डॉक्टर फालतू आएगा, एक स्पेशलिस्ट फालतू आएगा। आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो दवाइयाँ पहले मिलती थी, आज आप अंदर पता कर लीजिए, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। आप पता कीजिए कि क्या दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको पता चलेगा दवाइयाँ भी नहीं। दवाइयाँ की भी जो है भारी कमी। सर 100 डेज पूरे होने पे सरकार अपने आप को बोल रही है कि हम काम की सरकार है, आप काम की सरकार बता रहे हैं। देखिए मैंने काम के बारे में तो बताया, वही काम जो आम आदमी पार्टी के काम थे उन्हीं के नामों को बदलकर अपनी उपलब्धि के नाम पे दिखाया जा रहा है और जो पूरा का पूरा झूठ है। सर इन 100 दिन में एक बड़ा वादा था बीजेपी का 2500 रुपये का, महिलाओं से किया गया था, कैसे देखते हैं? देखिए आज जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर सरकार 100 दिनों का जश्न मना रही थी तो उसी उपलक्ष्य में जब अंदर उत्सव चल रहा था तो बाहर दिल्ली की महिलाएं 2500 रुपये मांग रही थी और पुलिस द्वारा उनके ऊपर बर्बरता की गई है और उन सबको डिटेन किया गया है। इससे साफ पता चलता है सरकार की नीयत नहीं है कि 2500 रुपये दिए जाए। 100 दिनों को सेवा के दिन बता रही है बीजेपी सरकार, आप क्या कहें? देखिए सेवा तो अभी तक हुई नहीं, आपको मैंने बता दिया, सब लीपापोती का मामला है। मेरा सौरभ भारद्वाज जी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, अब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और अब 100 दिन बीजेपी के होने पर पूरी तरीके से लोगों को रिपोर्ट कार्ड जो है बांट रहे हैं और बता रहे हैं कि 100 दिन के अंदर क्या कामकाज जो है दिल्ली के अंदर हुआ है। आप देख सकते हैं इनके लोग हैं यहाँ पर। 100 दिन पूरी तरीके से पर्चा लिया गया है। रेखा गुप्ता भाजपा सरकार के 100 दिन रिपोर्ट कार्ड लेकर के यहाँ पर सौरभ भारद्वाज जी घूम रहे हैं। इसमें बताया गया है कि लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ी है। इन 100 दिन के अंदर पानी की सप्लाई में कमी हुई है तो नाले में आ रहा है सीवर का गंदा पानी। वहीं गर्मियों में AQI पहुंचा 500 पार। सड़क हादसे में जाने बचाने वाली फरिश्ते स्कीम बंद कर दी गई। यानी एक के बाद एक यहाँ पर लंबी लिस्ट जो है बताई गई है कि किस तरीके से इन 100 दिन के अंदर बीजेपी सरकार जो दिल्ली के अंदर कई वायदे कर करके 27 साल बाद सत्ता में आई, उसने पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को पीछे ले जाने का काम किया। और भी लिस्ट देखिए, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बंद करके स्टाफ को बेरोजगार किया गया और साथ ही बता रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद करके बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नौकरी नहीं दी, महिलाओं को 2500 नहीं मिले, होली पर मुफ्त
सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर 500 का नहीं किया गया। प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन और प्राइवेट लैब भी फ्री टेस्ट बंद। 25,000 विधवा पेंशन काटी गई है, झुग्गियों को उजाड़ लोगों को बेघर किया गया है। पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर उन कामों की बताई गई है जो पिछले 100 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर किए गए। और इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 बड़े वादे बीजेपी के इसमें मेंशन किए गए हैं जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की जनता से किए थे कि हर महिला के खाते में 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो वहीं एक और बड़ा वादा था कि महिलाओं को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। अब पूरी तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर घेरती हुई नजर आ रही है। पहले सभी मंत्रियों ने, सभी पूर्व मंत्रियों ने, फिर चाहे उसमें आतिश जी रहे हों, सौरभ जी रहे हों, सभी ने मिलकर के दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और अब उसके बाद घर घर जा कर के लोगों को ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 100 दिन के अंदर दिल्ली सरकार किस तरीके से फेल हो गई है। हालांकि बीजेपी सरकार अपने 100 दिनों के कार्यकाल को सेवा के दिन बता रही है, साथ ही कह रही है कि काम की सरकार है। लेकिन जब अगर हम इन पूरी लिस्ट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इन तमाम जो लिस्ट में काम बताए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ती गई है। इनमें देखिए पानी, बिजली और मुफ्त बस सेवा, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिससे आम जनता को काफ़ी राहत जो है मिल जाया करती थी। लेकिन अब नई सरकार आने के बाद इन योजनाओं को पूरी तरीके से तहस नहस करते हुए दिल्ली सरकार नज़र आ रही है। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक को भी बंद करने की तैयारी हो रही है, मोहल्ला क्लिनिक को बदल करके आरोग्य मंदिर। और इससे पहले आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की मोहल्ला बस हुआ करती थी जिनको नाम बदल करके देवी बस कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है कि इन तमाम योजनाओं के नाम बदल करके बीजेपी अपनी योजनाएं बताते हुए दिल्ली के अंदर 100 दिन के अंदर अपने कामकाज गिनवाते हुए बता रही है।